हेलो स्टूडेंट्स। सो आज संडे है और आपका टेस्ट था, तो कैसा गया बच्चों? आई होप कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा ही गया होगा, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे 25 आउट ऑफ 25 भी करेक्ट कर सकते हैं। आप में इतनी काबिलियत है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे से कुछ नहीं बना हो तो उसके लिए हम लोग आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे हम लोग देखेंगे अभी वीडियो सॉल्यूशन, जिस टेस्ट को आपने अभी अटेम्प्ट किया है उस चीज का, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, आपको करंट दिया हुआ है बेटा 5 एम्पियर। फिर बोलते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10 ओम है, ओके। और बोलता है हाउ मेनी, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट्स, टाइम इज 4 मिनट, ठीक है बेटा। और आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी कुलाम्स, यानी चार्ज चाहिए, ठीक है, चार्ज। तो ये चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। चलो बात करते हैं। तो चूंकि आपको पता है बेटा कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, देयरफॉर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा I इंटू टी। तो चार्ज निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए बेटा, करंट चाहिए और टाइम चाहिए। रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर कोई यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई हो गया हमारे पास कितना 5, और टाइम क्या हो गया बेटा 4 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा 5 चौके 20 और 6 दूना 12, तो 1200 कुलाम। सो चार्ज इज 1200 कुलाम। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए बी सी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ओके बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन अ 60 वॉट लैम्प। यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है बेटा, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और बोल रहा है 60 वॉट लैम्प, पावर दिया हुआ है 60 वॉट। फिर आपको क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन इट इन 2 आवर्स। क्यू निकालना है, टाइम है आपके पास 2 आवर। तो सेम क्वेश्चन, तो टाइम 2 आवर को आप एसआई में बदल लो बेटा, 2 एक आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना सेकेंड हो गया बेटा। तो अभी अभी देखा आपने, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी होता है। तो I कितना है बेटा 0.5, टाइम कितना है इतना, 2 इंटू 60 इंटू 60, तो ये 0.5 इंटू 2 क्या हो गया बेटा 1 हो गया, और ये हो गया 36 इंटू 100, 3600 कुलाम। तो Q इक्वल्स टू 3600 कुलाम। तो ये कौन सा हो गया बेटा, देखो ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओके बच्चे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, ए चार्ज ऑफ दिस मच क्वेश्चन नंबर 3, ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻² कुलाम। तो Q दे दिया है बेटा 2 इंटू 10⁻² कुलाम। आगे क्या दिया है बेटा, मूव्स एट 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या चीज होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी 30 RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं RPS बोलते हैं, ठीक है। और पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, सर्कल है, डायमीटर इसका कितना है 80 सेंटीमीटर है। इस सर्कल पर ये चार्ज क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। द करंट लिंक्ड विद द सर्किट, तो करंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा I इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन T होता है। आ रही बात समझ में? तो आप ये बताओ बेटा, यहां से जब ये चार्ज है ना, Q चार्ज है, वो इस तरीके से क्या कर रहा है, सर्कल लगा रहा है। तो जब बेटा ये यहां से एक बार गुजरेगा तो दोबारा यहां आने में कितना समय लगेगा, एक टाइम पीरियड के बराबर का समय लगेगा, ठीक है ना बेटा। तो एक टाइम पीरियड में वो एक बार क्रॉस करेगा, क्लियर है। तो आपको टाइम जो मिलेगा वो कितने के बराबर मिलेगा बेटा, टाइम पीरियड के बराबर। अगर आपको याद हो बेटा तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू एफ। तो Q कितना है बच्चे 2 इंटू 10⁻², और ये कितना है 30,
तो ये कितना हो गया बेटा 30 टू जा 60 इंटू 10⁻², ये हो गया 0.60 एम्पियर। ठीक है, I इक्वल्स टू 0.60 एम्पियर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो सी आंसर हो गया बेटा आपका। क्लियर है? सी हो गया आपका आंसर। थर्ड हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है बच्चे कि करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। आई दे दिया है 4.8 एम्पियर एंड आगे कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विल बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकालना है। ठीक है बच्चे, तो चूंकि आपको पता है कि I बराबर क्या होता है बेटा Q बाई टी होता है। अगर मैं पर सेकेंड की बात कर रहा हूं तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बाय 1। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बेसिकली 1 सेकेंड में पास होने वाले चार्ज निकालने हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा I हो जाएगा, और I कितना है 4.8 है ना, I कितना है 4.8, तो ये इतना गुलाम हो गया बेटा है ना। Q इक्वल्स टू कितना हो गया 4.8 गुलाम वहां से पास करेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने गुलाम पास करेंगे? तो 4.8 गुलाम पास करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, अब देखो, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है बेटा कि एक कुलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो 4.8 इंटू 1 कुलाम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद है बच्चे आपको? तो ये देखो 16 से ये क्या हो गया बेटा 3 बार में, और 19 ऊपर जाकर के प्लस 19 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे बेटे? तो 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। कौन सा ऑप्शन है बेटा? देखो ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट दिस? ठीक है, बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटा याद करो, जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था तो वहां पर हमने 2 केसेस लेकर के पढ़े थे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और एक जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट के लिए क्या था बेटा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बट जब V कांस्टेंट होता था तो हमने पढ़ा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट की बात होगी तो ये चीज यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और लेंथ को क्या कर दिया आपने, डबल, लेंथ को डबल किया। तो देखो बेटा R और L में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो बेटा ये डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स है ना, डबल का स्क्वायर, 2 टाइम्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, तो 4R हो जाएगा। नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा 4R। सो द आंसर विल बी 4R, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट दिस? तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा, इफ एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज 0.5%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितना है 0.5%। ठीक है बेटा, तो बोला जा रहा है कि ड्यू टू स्ट्रेचिंग द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन R क्या होगा बेटा। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है स्ट्रेचिंग, तो याद करो बेटा जब स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब ये मेरे पास वायर है उसी को स्ट्रेच कर रहा हूं तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ये भी कौन सा केस है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा L स्क्वायर।
ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल स्क्वायर। तो याद करो बच्चे, मैंने क्या सिखाया था, हमने पढ़े थे क्लास 9th में, हमने पढ़ा था एरर, याद है आपको, एरर। तो यहाँ पर ऐसे जब छोटे चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंजेस 0.5%, 1%, ऐसा छोटा स्मॉल चेंज होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एरर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। याद करो एरर के कंसेप्ट में, है ना, तो अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो परसेंटेज चेंज इन आर विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता था परसेंटेज चेंज इन एल। ठीक है बेटा, तो 2 टाइम्स और परसेंटेज चेंज इन एल कितना है, 0.5%, तो ये हो गया बेटा 1%। तो आर में जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा बेटा, 1%, विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट दिस बेटा। तो नेक्स्ट पढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन बेटा मैंने आपको बोला ये रूल, ये एरर वाले जो रूल हैं तभी यूज करेंगे जब थोड़े मोड़े चेंजेस होंगे, है ना, मतलब परसेंटेज चेंज जो है स्मॉल हो तब, चेंजेस अगर स्मॉल हो तब आप एरर वाले कंसेप्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए वायर 1 मीटर लॉन्ग हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ठीक है बेटा, उसकी ओरिजिनल लंबाई 1 मीटर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ इट इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। ठीक है, अब इसको क्या करा जाता है, लेंथ को बढ़ा दिया जाता है बेटा, 25% बढ़ा दिया जाता है। तो नया लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, एल डैश जो है वो 1.25 मीटर हो जाएगा, 25% बढ़ा दोगे तो, है ना, 1.25 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, देन इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय, ठीक है, देन इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय, तो नया रेजिस्टेंस कुछ आएगा और आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस में चेंज, परसेंटेज आर निकालना है। ठीक है बेटा, परसेंटेज आर निकालना है। तो चूंकि आपने क्या देखा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1.25, है ना, 1.25 एल का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या। तो चलो ये बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो आर डैश बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1.25 एल बाय एल का स्क्वायर। ठीक है, एल एल कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बचा देखो, आर डैश बाय आर इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1.25, ठीक है, 1.25 इंटू 1.25 आर डैश बाय आर, ऐसा आ गया। इसको मैं हटाऊंगा बेटा 100, इसको मैं हटाऊंगा 100, तो 25 पंचे 25 चौके, 25 पंचे 25 चौके, तो ये क्या हो गया बेटा 25/16, है ना। आर डैश बाय आर इक्वल टू क्या आया 25/16, आर डैश बाय आर इक्वल्स टू 25/16, देयरफॉर आर डैश इक्वल्स टू क्या आया बेटा 25/16 आर। ठीक है, आर डैश इक्वल्स टू क्या आया 25/16 आर, दैट मीन्स ओरिजिनल आर और ये क्या है बेटा न्यू आर। तो चेंज कैसे होगा बेटा, तो चेंज हो जाएगा डेल आर इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर, और परसेंटेज आर कैसे निकलेगा बेटा, डेल आर बाय आर इंटू 100। तो डेल आर कितना है बेटा, आर डैश माइनस आर बाय आर इंटू 100। ठीक है, तो आर डैश कितना है बेटा 25R बाय 16 माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, ऐसा आएगा बेटा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना हो गया 9/16, है ना, अपॉन आर इंटू 100। तो ये आर कैंसिल हो गया बेटा, 9/16 इंटू 100, ऐसा आ रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25 और 9 कितना हो गया बेटा 225, है ना, 25 और 9 कितना हो गया 225/4। तो आप इसको सॉल्व करो बेटा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 4 छके 24.25, 56.25%।
ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन आर कितना आ गया बेटा 56.25% ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो आपने क्या देखा बेटा, इसके पहले वाले में मैंने डायरेक्ट क्या किया, एरर का रूल लगाया, लेकिन यहाँ पर मैंने एरर का रूल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर 25% चेंज हो रहा था। 25% बड़ा चेंज है, तो बड़े चेंज में एरर नहीं लगाएंगे, छोटे चेंज में एरर लगाएंगे। 0.5 0.25 ऐसे छोटे परसेंटेज चेंज होंगे तो हम वहां पर एरर के कंसेप्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ए गिवन पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R इज यूनिफॉर्मली स्टेज्ड टू अ वायर ऑफ रेडियस R/2। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, इस बार रेडियस को हाफ कर दिया जा रहा है और स्ट्रेचिंग की जा रही है। तो स्ट्रेचिंग मतलब क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेचिंग मतलब क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाता है ना, एरिया। अच्छा, एरिया क्या होता है बेटा, 1 बाय पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, देखो आर का पावर 4। आ रही बात समझ में। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है बेटा, तो आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इज 1 बाय आर का पावर 4। तो देखो बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर आपका कितना हो जा रहा है बेटा, R/2। तो इसके बदले क्या रख लो, R/2 का पावर 4। तो आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का पावर 4, और ये हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी 16। ऊपर चला जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो डिवाइड करो, आर डैश बाय आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर डैश बाय आर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 बाय आर रेज टू 4 अपॉन 1 बाय आर रेज टू 4। तो 1 बाय आर रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आर डैश बाय आर इक्वल्स टू हो गया 16 यानी 16:1। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका 16:1। अच्छा, ये ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, न्यू रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब आर डैश चाहिए। तो देयरफॉर आर डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 16R हो जाएगा। क्लियर है बेटे, क्या हो गया 16R हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या होता है बेटा, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर mm²। तो एरिया है बेटा 0.01 mm²। क्लियर है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है रो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है, विल बी नीडेड टू प्रिपेयर अ रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस गिवन है 1.7 किलो ओम। चाहिए क्या बेटा, लेंथ, व्हाट लेंथ, तो लेंथ चाहिए। तो हमको पता है कि बेटा इन चारों क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, R इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। तो देयरफॉर L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, R A बाय रो। R कितना है 1.7 किलो मतलब 10⁻3। एरिया क्या है बेटा 0.01 mm²। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, यानी क्या हो गया बेटा 10⁻6 अपॉन रो कितना है बेटा 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो देखो बेटा इसको हटाऊंगा तो ये क्या बना देगा, -8 बना देगा। -8 और -8 क्या हो गया, कैंसिल। 1.7 और ये 1.7 क्या हो गया, कैंसिल। तो L बराबर क्या आया बेटा 10⁻³ यानी 1000 को क्या बोल सकते बेटा 1 किलोमीटर। तो आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है बेटा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है, ऑप्शन सी। गॉट दिस? तो दिस इज द लेंथ रिक्वायर्ड टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 1.7 किलो ओम। गॉट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है बच्चे कि एक 1 kg पीस ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1 mm थिक एंड अनदर पीस इनटू अ वायर ऑफ 2 mm थिक। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर्स। ठीक है, तो बेटा दोनों की वायर जो है वो क्या है
एक वायर और ये दूसरा वायर, दोनों ही सेम मटेरियल के हैं। ठीक है बेटा, दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, तो डेंसिटी क्या हुआ, सेम हो गया, दोनों का डेंसिटी सेम होगा। प्लस 1 kg piece of copper is drawn into a wire 1 mm thick and another piece into a wire 2 mm thick. Compare the resistance of these wires. क्लियर है बच्चे? तो दोनों का मास क्या है, सेम है, मास भी सेम है और डेंसिटी भी सेम है। क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि आपको पता है बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। क्योंकि मास दोनों का सेम है, डेंसिटी दोनों का सेम है, दोनों कॉपर ही है तो डेंसिटी सेम हुआ, और दोनों एक एक केजी है तो मास सेम हुआ, तो वॉल्यूम क्या रहा बेटा, कांस्टेंट रहा ना। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कंडीशन है। ठीक है बेटा, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस। अब एक चीज हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस है। अब आगे क्या कह रहा है कि 1 mm थिक है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है यानी डायमीटर है वो 1 mm है, डायमीटर इज 1 mm, और इस वाले का डायमीटर कितना है बेटा, 2 mm, इसका डायमीटर है 2 mm। गॉट दिस? क्लियर है बच्चे? तो बेटा जैसा कि हमने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम की केस में रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होता है ना, और 1 अपॉन एरिया क्या होता है बेटा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन आ रहा है, 1 बाई डी रेज टू 4, रेजिस्टेंस में और डायमीटर में क्या रिलेशन है, 4th पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर। तो बेटा इसको हम बोलते हैं d, तो इसको क्या लेना पड़ेगा बेटा, 2d। ठीक है, तो r मान लो कितना हो गया, 1 बाई डी रेज टू 4 हो गया, तो r डैश कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2d का पावर 4। ठीक है बेटा, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो निकालो, r डैश बाई r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 16 डी रेज टू 4 अपॉन, ये हो गया 1 अपॉन डी रेज टू 4, तो 1 अपॉन डी रेज टू 4, 1 अपॉन डी रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा, r डैश बाई r इक्वल्स टू 1 अपॉन 16, दैट इज 1:16। विच ऑप्शन इज, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स। तो ये इसमें से आपका क्या हो जाएगा बेटा, 16:1, किसका किससे नहीं लेना है, तो अपन 16:1। ठीक है, डी कौन सा हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर डी। क्लियर है? तो ये रही कहानी आपकी। आगे बोलता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, a resistor of 20 centimeter length and resistance 5 ohm is stretched to a uniform wire of 40 centimeter length। यहां पर भी स्ट्रेचिंग का केस है बेटा। स्ट्रेचिंग मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले लेंथ 20 सेंटीमीटर था, अब लेंथ 40 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑब्वियसली लेंथ क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, है ना। तो L1 जो था वो 20 सेंटीमीटर था, अब L2 जो है 40 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर L मानूं तो इसको क्या मानना पड़ेगा बेटा, 2L मानना पड़ेगा। रेजिस्टेंस 1 जो था वो बोल रहा है कितना है, 5 ओम है, और रेजिस्टेंस 2 हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस 2 पूछा गया। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है ना। तो रेजिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 का स्क्वायर यानी 2L का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे बेटा, तो R1 इज 5, R2 पता नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, R2 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 दैट इज 20 ओम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो हाफ द जर्नी इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्या हो रहा है बेटा,
certain wire has resistance 10 ohm if it is stretched by 1/10 of its length. ठीक है, अगेन देखो बेटा, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसका 10 ओम है। इसका पहले लेंथ मान लो L रहा होगा, उसको बढ़ा दिया कितने से बेटा, L/10 1/10 से बढ़ा दिया। ठीक है बेटे, ध्यान से देखिए, L को और ऐड कर दिया L/10, तो क्या हो गया, L इंटू 1 प्लस 1/10, तो ये देखो कितना हो गया, 11L/10, ऐसा हो गया। ये चीज क्या हो गया बेटा, L डैश। ठीक है, ये ओरिजिनल L था, हमने बढ़ा करके इतना कर दिया। क्लियर है बेटा? तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है, इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.1 L हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.1 L हो जाएगा। क्लियर? अच्छा छोड़ो, ये इसको मैं 1.1 L लिख सकता हूं, है ना, 1.1 L लिख सकता हूं। तो बेटा जैसे कि आपको पता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R स्क्वायर L स्क्वायर, तो R डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1.1 L का स्क्वायर हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। R कितना है, 10 ओम है ना, R कितना है, 10 ओम, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1.21 L स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R डैश इक्वल टू क्या बचा, 1.21 इंटू 10, 10 मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाएगा, 12.1 ओम। तो ये एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 12.1 ओम। आपको क्या निकालने बोला था, नियर टू, है ना, नियरली निकालना है, तो नियरली किसके है बेटा, 12 ओम के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा, मास ऑफ द वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, मास का रेशियो M1:M2:M3 कितना है, 1:2:3, 1:2:3। और क्या बोला है भाई, एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो L1:L2:L3 इक्वल्स टू 3:2:1। ओके, सर्टेन वायर हैड, सॉरी कहा गया 13 में, मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, और मटेरियल क्या है बेटा, सेम है। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। रेजिस्टिविटी एंड ये दोनों चीजें क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, यानी R1:R2:R3 का रेशियो। ये अच्छा क्वेश्चन हुआ भाई। अब देखो, तो भाई मास का रेशियो दिया हुआ है। अब चूंकि आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट है ना बेटा, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है सबके लिए। तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो M1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ, तो A1 L1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो A1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, A1 इक्वल टू A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, M1/L1। सिमिलरली A2 क्या लिख सकता हूं, M2/L2। सिमिलरली A3 क्या लिख सकता हूं, M3/L3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। आ रही बात समझ में? चलो, तो हमको क्या चाहिए बेटा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो चलो R1 जब मुझे निकालना होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 वायर, ठीक है, तो R1 इक्वल्स टू रो, लेंथ उसका L1, एरिया उसका A1। ठीक है, सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा बेटा, रो L2 A2। रो क्यों मैंने सेम लिया बेटा, क्योंकि सेम मटेरियल है।
R3 रो L3 A3। रेशियो निकालना है बेटा R1:R2:R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा रो L1/A1 इज टू रो L2/A2 इज टू रो L3/A3। तो रो 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 कैंसिल हो गया बेटा, L1/A1 इज टू L2/A2 इज टू L3/A3। ठीक है, ऐसा आ गया बेटा। तो अब देखो L1/A1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, A1 को लिख सकता हूं M1/L1। तो M1 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर बाय M2 और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा L3 का स्क्वायर बाय M3। ठीक है, आ रही बात समझ में। L1 का स्क्वायर बाय M1 और L2 का स्क्वायर बाय M2 और L3 का स्क्वायर बाय M3। इस तरीके से आपका रेशियो आ गया इसका, रेजिस्टेंस 1:, रेजिस्टेंस 2:, रेजिस्टेंस 3 का। अब देखो L1/M1 का L1 स्क्वायर बाय M1, L2 स्क्वायर बाय M2 एंड L3 स्क्वायर बाय M3। ठीक है भाई, तो इसका स्क्वायर हो गया L1 का स्क्वायर। अगर मैं मान लू बेटा, है ना, ऐसा मान लू कि इसको मान लेता हूं 3x, है ना। L1 को अगर मैं L3 को मैं x मान लेता हूं या L मान लेता हूं ओनली। L3 को क्या मान लिया, मान लो L। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2L और ये क्या हो जाएगा आपका 3L। सिमिलरली अगर मैं M1 को मान लू M, तो ये क्या हो जाएगा 2M और ये क्या हो जाएगा बेटा 3M। क्लियर है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देखो L1 स्क्वायर करूंगा यानी 3L का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9L स्क्वायर अपॉन M1 क्या हो जाएगा अपना M इज 2। L2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, L2 का स्क्वायर 2L का स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर अपॉन M2 कितना है 2M इज 2। L3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा L3L है तो L का स्क्वायर अपॉन M3 कितना है बेटा 3M। तो ये L स्क्वायर M कैंसिल हो गया, तो 9:, ये 2 हो जाएगा बेटा 2:1/3 ऐसा आ रहा है 9:2:, ऐसा। अगर मैं 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये देखो क्या आ रहा है 27:6:1। कौन सा मैच कर रहा है बेटा हमारा 27:6:1, 27:6:1 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चे, so the answer is option number D। got this, option number D, good question। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है कहां गया 14, क्वेश्चन नंबर 14। Let's talk about question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है बेटा, बोल रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। ठीक है बेटा, एक 6 ओम का रेजिस्टर था, 6 ओम का, उसको आपने 3 पार्ट बांट दिया तो उसके 3 टुकड़े हो गए बेटे, लेंथ के 3 टुकड़े हो गए। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो लेंथ का 1/3 किए तो रेजिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा 1/3, यानी इसका 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा और 2 ओम हो जाएगा। मतलब हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। अब आगे बोल रहा है कि विच आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब इन तीनों रेजिस्टर से क्या बना देता है, एक ट्रायंगल बना देता है। ठीक है, ऐसा करके हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब क्या बोल रहा है बेटा, बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स। तो मान लो इसके और इसके बीच में, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये है 2, ये है 2 और ये है 2। तो बेटा आपको पता है ये दोनों किस में दिख रहा है बेटा, सीरीज में। तो 2 और 2 क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4 और इसके साथ ये क्या है बेटा पैरेलल में, तो 4 ओम एंड 2 ओम, ये ए और ये बी। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं बेटा पैरेलल में, तो 4 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा बता दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 रेजिस्टेंस का क्या करते थे, प्रोडक्ट अपॉन
सम, याद है, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो वही हो गया काम, कहानी खत्म हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 2 अपॉन 4 to 6, तो 2 से 3, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 4/3 ओम आर इक्विवेलेंट। So the answer is 4/3 ohm. Which option is correct? 4/3 ohm. Option number B. So the answer is option number B. Clear है बच्चे? अच्छे से समझ में आया? Next question number 15. Question number 15. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ 3 2 ओम रेजिस्टर्स कैन नॉट बी, ठीक है, क्या नहीं हो सकता है। तो 3 रेजिस्टर हैं अपने पास, R1 R2 एंड R3, तीनों के तीनों क्या है बेटा, 2 ओम के, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, या तो आप इसको सीरीज में जोड़ सकते हो, सीरीज में जोड़ोगे बेटा क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा, 2 और 2 और 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 ओम। संभव है। दोनों को पैरेलल, तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते हो, पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, n नंबर ऑफ R रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R by n, तो R by n यानी 2/3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2/3 भी ऑप्शन में है ना, 2/3 करोगे तो 0.67 आएगा, ये भी ऑप्शन में है, ये करेक्ट है। और अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ू, दो पैरेलल में ले लिया और एक सीरीज में ले लिया, तो ये देखो बेटा 2 और 2 और ये 2, तो ये 2 और 2 पैरेलल में बेटा इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट क्या देता है, हाफ। तो 2 और 2 का पैरेलल क्या दे देगा बेटा, आपको 1 दे देगा, ठीक है। अब ये 1 और ये 2 क्या है बेटा सीरीज में, तो कितना हो गया 3 ओम, तो ये 3 ओम भी पॉसिबल है। तो किसी भी तरीके से आप इसके, है ना, 2 ओम नहीं ला पाओगे, तो विच ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब 2, ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता बेटा, 2 ओम संभव नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 4 वायर्स ईच ऑफ सेम लेंथ डायमीटर एंड मटेरियल are connected to each other to form a square. If the resistance of each wire is R, then equivalent resistance across opposite corners. तो एक स्क्वायर बनाया बेटा, हर एक का रेजिस्टेंस R है, R। कॉर्नर, एक कॉर्नर के बीच में आपको क्या निकालने बोल रहा है बेटा, R इक्विवेलेंट। तो देखो बेटा अगर मैं यहां से यहां के बीच में निकालता हूं, तो ये दोनों सीरीज, तो ये दोनों का सीरीज सॉल्व कर लो बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, R और R क्या हो जाएगा बेटा 2R, ठीक है। सिमिलरली इधर का भी क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में R और R क्या हो जाएगा बेटा 2R, ठीक है। अब ये 2R और 2R किस में दिख रहा है बेटा, पैरेलल में दिख रहा है, इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल क्या दे देता है बेटा, हाफ, तो 2R का हाफ क्या हो जाएगा बेटा R, सो R इक्विवेलेंट इज R itself, ठीक है, R इक्विवेलेंट इज R itself। ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या हमने सॉल्व किया बेटा, सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, The resistance each of 4 ohm are connected in the form of equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, 4 ओम उसमें कनेक्ट किया, है ना, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। The effective resistance between any 2 corners, किसी भी 2 कॉर्नर्स के बीच में, इसके बीच में निकाला। तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 4 और 4 क्या हो गया बेटा 8 हो गया, और ये रह गया 4, ठीक है। तो देखो 8 और 4 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो 8 इंटू 4 अपॉन 8 4 12, है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम, R इक्विवेलेंट निकाला करते थे पैरेलल में, तो बेटा 4 किया 12 हो गया, तो ये हो गया 8/3 ओम। तो द आंसर इज 8/3 ओम। सेकेंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या दिया है बेटा, आपको एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, एक को यूं जोड़ा है
और एक को यू जोड़ा है, इसको बोला ए, इसको बोला बी, और हर एक रेजिस्टेंस कितने के हैं 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है बेटे, तो इसको अपने को क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखो मैंने क्या बोला था, जो सेम डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सेम नोड लेना है। तो ये ए है, ये यहां से यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये बी क्या हो गया बेटा, ए हो गया। ये बी है तो ये यहां से यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी बी है। ठीक है बेटा, तो आपको दो नोड बनाना है ए बी, ये इनके बीच में जुड़ा है, इसको जोड़ लिया। तो देखो ये भी ए और बी के बीच में ही जुड़ा है, तो इसको भी ए और बी के बीच में जोड़ेंगे। ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा है, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ जाएगा। तो क्या दिख रहा है बेटा आपको, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल सॉल्व करना आता है बेटा, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आर बाई एन होता था, आर इक्विवेलेंट। तो बेटा आर इज 2 और कितने हैं 3, तो 2/3 ओम इज द आंसर। क्लियर है बेटा, तो आंसर इज 2/3। कहा गया नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क 3, कौन सा था हम लोग, कौन सा कर रहे, हाँ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेटा, है ना, कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। 17 हो गया, 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में बेटा एक प्रॉब्लम है, इसमें बैटरी का वोल्टेज नहीं शो किया गया है, तो बैटरी के वोल्टेज को देख लेते हैं हम लोग। बैटरी का वोल्टेज मैंने आपको दिया था कि 60 वोल्ट लेना है, तो चलो 60 वोल्ट लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका 3000 ओम, 3000 ओम, और ये हो गया आपका 4000 ओम, 4000 ओम, और इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है बेटा, बैटरी, और बैटरी के सॉरी वोल्टमीटर, और इधर बैटरी 60 वोल्ट का। ठीक है बेटे, अब ये बोल रहा है कि ये जो वोल्ट मीटर है वो 30 वोल्ट पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है बेटा 30 वोल्ट। टोटल आप देख कितना रहे वो 60 वोल्ट, ये कितना रीड कर रहा है 30 वोल्ट, तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा 30 वोल्ट। व्हाट वी वांट, हमको चाहिए क्या बेटा, क्या चाहिए हमको, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस चाहिए आर ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ये हो गया आपका 30 वोल्ट, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बेटे यहां पर देखो रेजिस्टेंस भी है मेरे पास और करंट भी है मेरे पास, सॉरी वोल्टेज भी है, तो यहां से मुझे करंट पता चल जाएगा क्या, आई, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा V बाय आर, तो V इज 30/3000। ठीक है बेटा, तो एक और ये क्या बचा बेटा 1/100 एम्पियर, तो करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो है 1/100 एम्पियर। अच्छा, इन दोनों को दिख रहा है कि ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप उसका पैरेलल सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, तो आर भी प्लस 4000 ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब जब ये करंट इसमें पहुंचेगा बेटा, है ना, इसके कंबाइंड रेजिस्टर में पहुंचेगा तो कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है बेटा, तो V इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, I इंटू आर आना चाहिए। तो I हमारे पास कितना है 1/100, और R देखो कितना आया, RV इंटू 4000 अपॉन RV प्लस 4000। ठीक है बेटे, शुड बी इक्वल टू कितना 30 वोल्ट, शुड बी इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, तो 1 2 1 2 1 सॉरी 1 ये कैंसिल हो गया, तो 3 बराबर RV 4 RV अपॉन RV प्लस 4000। ठीक है बेटे, RV प्लस 4000 ऐसा आ गया। तो इधर करो 3 RV प्लस 12000 इक्वल्स टू 4 RV। ठीक है बेटा, तो RV इक्वल्स टू क्या आ रहा है देखो 12000 ओम, कितना आ रहा है बेटा 12000 ओम। ऑप्शन इज 1200 ओम ओनली। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 12000 ओम, डिड आई कमिट एनी मिस्टेक, एक 4 होगा ही भाई, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका 12000 आना चाहिए, 12000 ओम, कुछ मिस्टेक तो मैंने नहीं किया है।
ओके, ऑप्शन शायद रॉन्ग हो, 12,000 ओम इसका ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको करेक्ट कर लेना, 12,000 ओम आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, उसमें शायद एक जीरो मिसिंग होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 12,000 ओम। कुछ तो मिस नहीं किया मैंने, 1/100 होगा, करेक्ट है, 1/100 मैंने लिया, आरबी इंटू 4,000 अपॉन आरबी प्लस 4,000, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3 आरबी प्लस 12,000 करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है हमसे कि इस तरीके का सर्किट बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके का सर्किट बनाया गया, ये 1 ओम है बेटा, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये आर है। ठीक है बेटा, तो इसका हमें और क्या दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है बेटा, 1 ओम। तो बेटे अगर मैं इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूं तो ये 1 और 2 किस में दिख रहा है बेटा, सीरीज में, तो इसको सीरीज सॉल्व कर लेंगे, 1 2 क्या हो गया बेटा 3, फिर ये क्या है आर, और फिर ये भी 1 और 2 सीरीज में दिख रहा है बेटा, ये क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, तो ए और बी के बीच में ये तीनों रेजिस्टर्स क्या आ रहे हैं बेटा, पैरेलल में आ रहे हैं। तो पैरेलल सॉल्यूशन तो अपने को आता है पैरेलल को सॉल्व करना, तो अपन सॉल्व कर लेंगे इसको पैरेलल को। तो बेटे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना बोल रहा है 1 अपॉन R1 कितना है 3 प्लस 1 अपॉन R2 कितना है R प्लस 1 अपॉन R3 कितना है 3। तो 1 इक्वल्स टू ये क्या हो गया बेटा 2/3 प्लस 1/R, इसको इधर माइनस करो, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/R, तो 3 माइनस 2 1/3 इक्वल्स टू 1/R, सो R इक्वल R इज 3 ओम। तो जो उसमें अननोन रेजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है 3 ओम, जो कि क्या आ रहा है आपका 1 ओम। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3 ओम। ओके बच्चे, नाउ अब जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, कहाँ गया भाई, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है बेटा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी सिंपल, एम्पियर। नेक्स्ट है बेटा, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस इज मोर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हमने क्या बोला था बेटा, जब आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप किस में करो, सीरीज में कनेक्ट करो, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड क्या है बेटा, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा कंडक्टर। क्यों कंडक्टर होता है बेटा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, द सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रेजिस्टिविटी रखता है उसको अपन सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ये हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो बच्चे, बाय बाय।